बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जो है वो तफसील से देखा था और उसमें क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को, ख़ास तौर पर डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है वो तफसील से जो है वो प्रेजेंटेशंस के ज़रिए जो है वो समझा था हमने। ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की बुनियादी वजह यह है कि डीएनए पर ही जीन्स लोकेट होते हैं और जीन ही जो है वो असल यूनिट है, असल मादा है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, किसी भी खसूसियत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मुंतकिल करने का। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जीन ही है। जीन के बारे में बताया कि ये किसी भी डीएनए पर मौजूद होता है, स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का। ठीक है, और ये जो है कोड की सूरत में जो है प्रोटीन को जो है वो प्रोटीन एक बायोकेमिकल के तौर पे, बायोकेमिकल से मुराद जिससे मिलकर ज़िंदगी या तो वजूद में आती है या ज़िंदगी के बनने में जो है मदद मिलती है। तो प्रोटीन को बनाता है एक बायोकेमिकल के तौर पे। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का। किसी भी जानदार की जो है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी जीन के अंदर होती है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो एक तरतीब होती है वो एक ख़ास तरतीब होती है तमाम जानदार की, उस तरतीब को महफूज किया जाता है इस जीन के अंदर, डीएनए के अंदर। वही पूरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उस स्पीशी और उस कहना चाहिए कि उस जानदार की, उस इंडिविजुअल की। ठीक है, तो आगे बताया जीन इज़ लोकेटेड एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे हर जीन जो है, जो किसी भी जानदार की कोई भी खसूसियत ली होती है, बालों का कलर है, नाक की सूरत है, आँखों का कलर है, XYZ कोई सी भी सूरत है, तो वो एक ख़ास पोजीशन पे जो है वो क्रोमोसोम पे होती है और वही जो है डुप्लिकेट होकर अगली जनरेशन में जाती है। ईच जीन हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर जीन का अपना एक फंक्शन होता है, अपनी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेकर जो है वो महफूज होती है। जीन डिटरमाइंस द हाइट ऑफ प्लांट में अगर बात करें तो उसकी जीन्स में, उसके क्रोमोसोम में जीन्स मौजूद होती है जो उसके हाइट को महफूज की होती है, कलर को महफूज की होती है, XYZ। ठीक है, द कोडेड इन्फॉर्मेशन। अब यही कोडेड इन्फॉर्मेशन जो है ये चेंज होती है किसी भी रीज़न से। ठीक है, ये वो रीज़न आगे जिक्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है जिस रीज़न से चेंज होती है जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, जो म्यूटेशन से जो है कहना चाहिए कि वजह से आती है। दिस जेनेटिक वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग्स लीड टू ट्रेमेंडस वैरायटी इन देयर ट्रेट्स। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, जब जीन्स में वेरिएशन आती है तो जो उनके बच्चे होते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात आती हैं जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप से, अपना बाप से मिलते भी हैं और उनसे मुख्तलिफ भी होते हैं। दिस वेरिएशन इन जीन्स ऑफ ट्रेट गिव राइज टू और मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है, ये वेरिएशन जो है ये ट्रेट कहते हैं उस खसूसियत को जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जीन्स जो है वो आती हैं। इन जीन्स को जो है जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है मुख्तलिफ़ किस्म की जीन्स, उनको एलील्स भी कहते हैं और एलोमॉर्फ भी कहते हैं। ठीक है, आगे जीन के बारे में बताया कि जीन जो है इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बुनियादी चीज़ है किसी भी विरासत की खसूसियत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में लेके जाने की, विच इज़ कॉपीड एंड इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये कॉपी होती है, किस तरह कॉपी होती है अभी आगे आ जाएगा, और ये दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट, जो ख़ास अरेंजमेंट है जीन की न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, वो जो है वो एक कोडेड इन्फॉर्मेशन ली होती है कि इंडिविजुअल किस सूरत का है, किस शक्ल का है, किस किस्म का है, वो अपने अंदर इस चीज़ को लिए होती है। ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज़ नोन। जब ये जो है एक स्ट्रैंड, असल में होता ये है कि जब इसकी रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, डीएनए की, तो ये डीएनए जो है ये खुलता है, तो एक साइड के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक स्ट्रिंग के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो आगे हम देखेंगे ट्रांसलेशन, ये आगे हमारे नीचे टॉपिक आ जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। तो होता ये है कि ये जो है अपने ही हिसाब से, जिस हिसाब के एक स्ट्रिंग में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, ये
अपने हिसाब से दूसरे न्यूक्लियोटाइड बनाकर उनको अपने साथ जोड़ता है और डुप्लीकेट बनाता है। तो यहाँ यही बात समझाइए, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द अदर स्ट्रैंड विल बी ऑटोमेटिकली नोन ड्यू टू स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। ठीक है, अगर एक स्ट्रिंग में हमें पता है कि कौन से न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, कौन से बेसिस मौजूद हैं, तो उसकी वजह से ही हमें पता चल जाएगा कि दूसरे स्ट्रिंग पर जो हम उसकी कॉपी बना रहे हैं, उसके कहना चाहिए कि ट्रांसलेशन करेंगे आगे हम, तो वो जो है वो किस किस्म का होना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स मेक्स डीएनए अ यूनिक मॉलिक्यूल बेस्ट सूटेड टू स्टोर। तो ये डीएनए की ख़ास खसूसियत है जिसकी वजह से ये स्टोर रहता है। ये मुराद ये है कि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है, कॉपी होता रहता है, बचा रहता है। ठीक है, स्टोर होता है, कॉपी होता है, ट्रांसफ़र होता है। DNA is able to make its exact copy itself in nucleus of cell before cell division। ठीक है, ये अपनी एक कॉपी बना लेता है। दिस प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ DNA इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ DNA। ठीक है, ये रेप्लिकेशन को हम बहुत तफसील से माइटोसिस मियोसिस में जो है वो इंटरफेस में पढ़ चुके हैं। गैमीट्स और हैप्लॉइड सेल्स कैरी वन कॉपी ऑफ रेप्लिकेटेड DNA। ठीक है, ये डीएनए की एक कॉपी ले होते हैं। दिस कॉपी कैरी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू दीज गैमीट्स। यही जो है बच्चों के अंदर आती है, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से मिलते भी हैं, मुख्तलिफ भी होते हैं। द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, यही जो मॉडल जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर हमने बहुत तफसील से पढ़ा, ये वाला मॉडल, ये मॉडल कहलाता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो ये बहुत ही सूटेबल है और बहुत ही अच्छी तरह समझाता है इस बात को कि किस तरह जो है डीएनए अपनी कॉपी बनाकर जो है आगे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, द सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन साइंथेसिस बाय जीन। जीन का असल काम जो है वो है प्रोटीन साइंथेसिस। प्रोटीन साइंथेसिस से मुराद ये है कि या तो वो प्रोटीन बनाता है एक नया जानदार बनाने के लिए, या फिर जानदार के अंदर जान को जो है बरकरार रखने के लिए। ठीक है, ये असल काम है जीन का। ठीक है, तो ये आगे पूरी इसकी तफसील है। इसको अगर हम आसानी से समझना चाहें तो डीएनए असल में जो है, जीन जो है उसके अंदर जो है द टर्म सेंट्रल डोगमा, इसको पहले हम देख ही लेते हैं। सेंट्रल डोगमा मीन्स अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट वेयर अ जीन एक्सप्रेसेस बाय सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जीन जो है वो अपने आप को मज़ीद आगे बढ़ाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बनाकर। ठीक है, दिस प्रोटीन वर्क एज एन एंजाइम विच कैरी डाउन अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाता है। दिस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इधर डेवलप्स अ कैरेक्टर, या तो एक नया कैरेक्टर बनाता है, या फिर लीड टू डेवलप अ कैरेक्टर, या एक कैरेक्टर के बनाने में मदद करता है। ठीक है, DNA is located in the nucleus of eukaryotic cell। यूकैरियोटिक खलिए के अंदर DNA मौजूद होता है। while most of the synthesis and metabolic reaction occur in cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ DNA जीन्स। यानी DNA जो जीन्स है DNA के अंदर, वही जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है साइटोप्लाज्म को, या आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम्स को, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि वो किस किस्म का काम करें, प्रोटीन को किस तरह सिंथेसाइज करें। अच्छा, ये जो 2-3 लाइनें हैं ये अच्छी तरह उस वक्त समझ में आएंगी जब हम 9th क्लास की बुक में जो राइबोसोम का जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने बहुत तफसील से वहाँ पर भी जिक्र किया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को, तो उसको हम देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब चूँकि ये डीएनए न्यूक्लियस या मरकज़ के अंदर से पूरे सेल के अंदर अपना पैगाम भेज रहा होता है, तो उसको एक दूसरी चीज़ चाहिए होती है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, जो आरएनए कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें पहले, तो हम पहले ये देख लें कि आरएनए जो है वो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, mRNA, एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए, tRNA, ठीक है, और एक होता है rRNA जो राइबोसोम पे मौजूद है। तो इन तीनों को मैंने राइबोसोम जो 9th क्लास में मैंने उस पर तफसील से बात की है, वो इंशाल्लाह वो वीडियो का लिंक भी मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा इसी वीडियो के अंदर, तो वहाँ पर भी इसको तफसील से देखा जा सकता है। mRNA असल में वो होता है जो
जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, यही जो सामने हमें बुक में मौजूद नज़र आ रहा है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो आरएनए है ये है असल में मैसेंजर आरएनए, जो न्यूक्लियस से जो है मैसेज लेकर जा रहा होता है न्यूक्लियस से बाहर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा आरएनए जो है वो काम करता है राइबोसोम के पास, जो अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर आता है राइबोसोम के पास, ठीक है। और राइबोसोम के अंदर जो ख़ास आरएनए है जो काम कर रहा था वो राइबोसोमल आरएनए होता है, वो जो है राइबोसोम के ऊपर मौजूद होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये तीन हैं, एक है एमआरएनए, एक है टीआरएनए, एक है आरआरएनए। तीनों के बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ जिस आरएनए का जिक्र हो रहा है वो असल में है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये आरएनए जो है ये लेकर जाता है, कॉपी करता है इंफॉर्मेशन को डीएनए से जो न्यूक्लियस के अंदर है, और लेकर इसको बाहर जाता है राइबोसोम के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ताकि उसको मज़ीद कॉपी करके उसको जहाँ पहुँचाना उसको वहाँ पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये फ्लो करती है नसल फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए देन टू राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म, विच इज़ 2 स्टेप प्रोसेस। ये 2 स्टेप प्रोसेस यहाँ बताया है। एक स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन और एक स्टेप है ट्रांसलेशन। असल में समझना इन दोनों को है, ठीक है। जब ये दोनों हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे तो यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा जितना टॉपिक है हमें इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी यहाँ देखते हैं, और इसको मज़ीद तफसील से अगर आपने देखना हो तो 9th क्लास का जो राइबोसोम का जो टॉपिक है मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम तफसील से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन है द स्टेप ऑफ प्रोटीन साइंथेसिस वेयर इंफॉर्मेशन विच कंटेन्ड इन अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ बना लेते हैं, ये डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रिंग है, ठीक है। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो होता असल में ये है कि ख़ास किस्म का एंजाइम जो है वो डीएनए पे आकर लगता है, ठीक है। वो क्या करता है, यहाँ से इस स्ट्रिंग को जिप की तरह खोल देता है, ठीक है। अब ये हिस्सा आपको ऐसे हो गया है, ठीक है, यूं है, ठीक है। यहाँ स्पेसिफिक कुछ वो लगे हुए हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस, और यहाँ स्पेसिफिक लगे हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस मज़ीद घूम रहे होते हैं, जिनमें ग्वानिन, एडेनिन, थायमीन, ठीक है, साइटोसिन वगैरह होते हैं। अब होता क्या है कि ये जैसा कि ऊपर बताया गया, जो स्पेसिफिक इसका यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस होता है, ये उसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और जुड़ के एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं, जो इनके साथ जुड़ते नहीं है बल्कि इनके साथ मिलकर कॉपी करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग निकला ये सिंगल स्ट्रिंग है, ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखें, आरएनए ये जो है, अब ये एमआरएनए है, ये याद रखें। आरएनए डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। अब ये सब चीज़ें यहाँ से ये कॉपी होकर इस तरह डीएनए से, अब ये जहाँ एंजाइम था, ठीक है, वहाँ से इस तरह कॉपी होकर निकल रहा है, और ये डीएनए वापस आगे जैसे जाता जा रहा है तो ये इसके साथ वापस इसके जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो वापस मुड़ते जा रहे हैं। अब इस स्ट्रिंग के हिसाब से नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएट नाइट्रोजिनस बेस जो उसके साथ जुड़ सकते हैं। अब क्या हुआ है, अब आपके पास जो है ये जो प्रोसेस, यहाँ तक जो ये प्रोसेस हो रहा है ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो हम अगर देखें तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास ये आ गया है, दिस आरएनए कैरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, विच कंटेन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म जेनेटिक कोड्स IE-RNA। ये जो नीचे एक पट्टी आई है ये आरएनए आ गई, मैसेंजर आरएनए। दिस आरएनए कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस टू राइबोसोम। अब ये राइबोसोम पे जाएगा, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म कॉल्ड
मैसेंजर आरएनए, ये जो आरएनए लेके जा रहा है ये मैसेंजर आरएनए, दिस प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ये इस तरह आ गया था, ठीक है, एक स्ट्रिंग आ गई थी जिसके साथ कुछ नाइट्रोजनस बेस ऐसे लगे हुए थे, ठीक है। अब यही स्ट्रिंग जो है ये निकल कर जाता है राइबोसोम के पास, ठीक है। राइबोसोम का एक बड़ा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है, ठीक है। ये इसके दरमियान से गुजरता है ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह गुजर रहा है, सिंगल स्ट्रिंग है। इसके ऊपर आता है यहाँ, अच्छा ये जो है ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। अब यहाँ से टीआरएनए आता है जो तीन नाइट्रोजनस बेस के साथ बनाते हुए आता है। ये इस तरह बनाता है, इसके साथ जुड़ता है, तीन के साथ, तीन की जोड़ी के साथ आता है, ठीक है। और उसके साथ जो है एक अमाइनो एसिड की एक ब्लॉक बनाता है, फिर ये निकल जाता है, फिर एक और आता है, वो अगले तीन के साथ जुड़ता है, एक और ब्लॉक बनाता है। तो ये जितने ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, जब अमाइनो एसिड के उतने ब्लॉक्स बन जाते हैं तो वो यहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद उस इंफॉर्मेशन को, उस प्रोटीन को जहाँ पहुँचना होता है वहाँ वो प्रोटीन उस हिसाब से पहुँचती है। और इसी तरह जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी जो है वो एक डीएनए से दूसरे डीएनए की तरफ उसी हिसाब से जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो बताया, इन द सेकेंड स्टेप टू अदर types RNA, transfer RNA and ribosomal RNA translate the information of messenger RNA into the specific sequence of amino acids which help to synthesize the protein। वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। यही तमाम चीज़ें आ रही हैं। ये जो है ये टीआरएनए, ये तीन का देखें लेकर आ रहे हैं, ये जुड़ते हैं जिस हिसाब का यहाँ पर न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेस होता है, ग्वानिन, एडेनिन, थायनिन और यूरासिल, थायनिन तो नहीं होता आरएनए में, यूरासिल, ठीक है। तो जो जिसके साथ जुड़ता है उस तरह उसको जोड़ के वो जो है यूं अमाइनो एसिड बनाते जाते हैं और वो प्रोटीन मज़ीद उससे बनते जाते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हुई, यहाँ से ये ट्रांसक्रिप्ट होके इधर आया और अब ये राइबोसोम के अंदर ये ट्रांसलेशन हो रहा है। अगर हम इसकी बात भी करें तो ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये है कि यहाँ से इसने इसको लिखा है, लिख के लेके आए और यहाँ मज़ीद इसको ट्रांसलेट करके इसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो बना दिया।